अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली। मैं हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट की दुनिया पे अली एंड दाऊद शो, क्योंकि इसको देखना तो बनता है। आज आपके साथ बात करेंगे जी, जो कि हमेशा की तरह हमारा सेगमेंट होता है, यानी कि टॉप 10 क्रिकेट न्यूज निकलकर सामने आ रही हैं। बहुत ही मजे मजे की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, वही आप लोग से शेयर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही करना है, साथ में फेसबुक पेज पर भी लाजमी फॉलो करें, क्योंकि बहुत ही ज्यादा आपका नाम यहाँ से पुकारा जाएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर को लेकर, जो कि निकलकर सामने आ रही है। पहले आपको खबरें बताते हैं कि 10 हमारे पास कौन सी आप लोगों के लिए आज न्यूज है। तो नंबर 1 में बात करेंगे जी, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के जो मैचेस है उसमें कमेंट्री पैनल का जो है वो अनाउंस कर दिया गया है। नंबर 2 पे आप लोगों को बताएंगे जी कि बड़ा जबरदस्त किस्म की अपडेट आई है टिकट्स को लेकर। जैसे ही ऑन हुए टिकट्स T20 और ODI के, कहां गए हैं वो टिकट्स, कौन ले गया वो टिकट्स, उसके ऊपर बात करेंगे। नंबर 2 पे बात करेंगे, बिल्कुल हम तो यहां से बैठ के ले नहीं सकते, लेकिन होता पॉसिबल तो जरूर ले लेते। इसके बाद बात करेंगे, शुएब मलिक मौजूद है जी, MS धोनी के साथ पार्टी मना रहे हैं। दोनों किस जगह पे, क्या पार्टी, क्या सीन है, वो आप लोग से शेयर करेंगे। इसके बाद बताएंगे जी, कोहली एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड तोड़ने के करीब पहुंच चुके हैं। वो कौन सा रिकॉर्ड है जो ऑस्ट्रेलिया सीरीज में तोड़ देंगे, वो आप लोग से शेयर करेंगे। इसके बाद आप लोग को बताएंगे जी कि डिविलियर के हवाले से आ रहा है कि वो इस साल उनका जो है वो बेबी जो है वो डिलीवर हो चुका है, यानी कि उनका एक नया बेबी आया है। वो उसके हवाले से बात करेंगे और बात करेंगे इसी के बाद कि इस ईयर जो है इंटरनेशनल क्रिकेट में भी अभी डिविलियर की वापसी हो सकती है, मगर कैसे, वो आप लोग से शेयर करेंगे। इसके बाद जो खबर आ रही है जी, वो रोहित शर्मा के हवाले से आ रही है कि वो खूब प्रैक्टिस कर रहे हैं, बड़ी शानदार और जैंगो किस्म की प्रैक्टिस हो रही है, वो आप लोग से शेयर करेंगे। इसके बाद जी सहवाग ने स्टेटमेंट दिया जी, बड़ा स्टेटमेंट दिया उनके ऊपर। वो जो ऑस्ट्रेलिया के जो है मेन प्लेयर है, क्या नाम है उनका, मैक्सवेल के ऊपर चीयर लीडर क्या सीन है, वो आप लोग से शेयर करेंगे। इसके बाद करोड़ की चीयर लीडर पैट कमिंस की स्टेटमेंट आई है विराट कोहली के ऊपर। उनका कहना है जी, कमेंट्री पैनल में जो लोग मौजूद है बड़ी तारीफें करते हैं विराट कोहली की, इनको भी चुप कराएंगे हम मैच के दौरान। तो अगर आप फिर आए हमारे चैनल पर नहीं तो वही आपसे सेम रिक्वेस्ट है। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर को लेकर, जो कि निकलकर सामने आ रही है। अच्छा, उससे पहले खबर तो है, लेकिन उससे पहले बड़ी कल का अफसोस दिन रहा था, क्योंकि सिराज कम बैक किया उन्होंने। टीम इंडिया की वापसी उन्होंने अपनी टीम में की, टीम इंडिया में, और टेस्ट स्क्वाड में भी शामिल थे। लेकिन उनके जो फादर थे उनकी डेथ हो गई। और अगर उनके फादर की बात की जाए तो वो रिक्शा चलाते थे और उन्होंने हर मेहनत वो की थी कि अपने बेटे को जो है वो ऊपर लेकर जाए। और आखिर उनका ये ख्वाब था, उन्होंने कहा था कि जा बेटा देश का नाम रोशन कर। ये उनके फादर के डायलॉग है उनका। उन्होंने ये कहा है, जा बेटे देश का नाम रोशन कर। वाकई सिराज ने अपने जो फादर है उनका नाम खूब रोशन भी किया, और ना सिर्फ अपने फादर का बल्कि पूरे मुल्क टीम इंडिया का जो है वो नाम रोशन किया। फिलहाल वो इंडिया में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में है, और इवन जो है वो उनके आखिरी रस्मात में भी वो शरीक नहीं हो सके, क्योंकि जाहिर है क्वारंटीन चल रहा है, वापस नहीं आ सकते थे। लेकिन दिल की गहराइयों से हम और हमारे अपने पूरे शो की तरफ से हम अफसोस करते हैं और उनको यही दुआ करेंगे कि उनको सब्र आ जाए। बिल्कुल जी। अच्छा, आप बात करते हैं जी इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। तो दो कमेंट्री पैनल्स का जो नाम अनाउंस कर दिया गया। कौन कौन कमेंट्री पैनल? देखिए, कमेंट्री पैनल का तो नाम अनाउंस किया, लेकिन ये देखें कि लुक हु इज कम बैक, संजय मंजरेकर की वापसी हो गई है। स्टार स्पोर्ट्स वालों ने तो उनको नहीं रखा, लेकिन आपको पता है कि ये वाली जो प्रोडक्शन है ऑस्ट्रेलिया और भारत की, ये सोनी वाले दिखाएंगे। सोनी के पास प्रोडक्शन है और सोनी ने संजय मंजरेकर को जो है वो रख लिया है। उन्होंने जो है वो कमेंट्री पैनल का ऐलान कर दिया है। अगर आपके साथ हिंदी वो तो होगी ऑब्वियसली। अगर इंग्लिश और हिंदी की बात की जाए तो जित्य गारकर होंगे, संजय मंजरेकर होंगे, हर्षा भोगले होंगे, मुरली कार्तिक होंगे और अजय जडेजा होंगे जो इंग्लिश कमेंट्री करेंगे। साथ ही अगर बात करें तो ग्लेन मैगरा और निक नाइट भी इनके साथ ही होंगे। अगर हिंदी की बात करें तो सहवाग होंगे, मोहम्मद कैफ होंगे जो दिल्ली कैपिटल के असिस्टेंट कोच भी थे। इसके अलावा जो है वो विजय दहिया होंगे और विवेक राजदान होंगे, और जहीर खान भी शामिल होंगे कमेंट्री पैनल में। तो ये कमेंट्री पैनल रहेगा जो कमेंट्री करेगा ऑस्ट्रेलिया और भारत के मैचेस में। तो जहां ऑस्ट्रेलिया भारत के मैचेस की बात हो रही है, तो वहीं पे दाऊद ODI और T20 की कल जो है वो टिकट्स जो है वो अनाउंस किए गए। जैसे ही जो टिकट के जारी किए गए उसी टाइम तुरंत बिक गए। 1 घंटे के अंदर अली जो खबर आ रही थी वो 1 घंटे की थी कि 1 घंटे में T20 और ODI के टिकट जो है वो धूम की तरह जो है क्राउड ने खरीदा है। क्राउड भी तरसा हुआ था कि यार, और असल में टिकट भी थोड़े ही थे ना। टिकट जाहिर है फुल क्राउड को इजाजत नहीं है। कोई 35%, मैं सुन रहा था कि 35%, एक बड़ा अखबार था ऑस्ट्रेलिया का, मैं पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि लगभग 30 to 35% जो है वो इजाजत होगी क्राउड को आने की। तो बस थोड़े ही क्राउड थे। 2-2 सीट्स में वो छोड़ के बिठाया जाएगा, एक जो रो है उसका गैप दिया जाएगा। लेकिन जो भी था क्राउड, जितने भी टिकट आए फौरन से जो बिक गए। तमाम के तमाम ODIs और T20 के जो टिकट हैं वो सब के सब जो है वो बिक गए हैं। साथ ही अगर बात की जाए अली जो एडलीड का जो टेस्ट होगा, अब वहां पे भी जो है वो सुनने में आ रहा है कि अब लॉकडाउन में जो है वो नरमी की जाएगी। लेकिन खबर यह है कि एडलेड जो पहला टेस्ट होगा डे नाइट, जो विराट का बड़ा टेस्ट है, अखबार हेडलाइन बना रहे थे कि विराट अपना आखिरी टेस्ट को खेलेंगे, फिर वो वापस चले जाएंगे इंडिया। तो टिकट जो है वो खरीद ले। लेकिन अब सुनने में जा रहा है कि शायद एडलेड जो है वो बगैर क्राउड के खेला जाएगा उस टेस्ट
मैच में क्राउड नहीं होगा, लेकिन ओडीआई और टी20 में खुला क्राउड होगा और बहुत मजा आएगा, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि इंटरनेशनल में हमें क्राउड दिखेगा कोरोना के बाद। तो अगर आपने टिकट नहीं खरीदा तो खैर है, फिर आपने नहीं खरीदा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में टिकट बिक चुकी है। सही है। इसके बाद आओ जो खबर आ रही है जो शेब मलिक के हवाले से आ रही है कि खूब पार्टियां मना रहे हैं, एमएस धोनी के साथ मौजूद है जी इस वक्त दुबई के अंदर। एमएस धोनी और उनकी वाइफ की बर्थडे पार्टी हुई, जिसमें शेब मलिक और सानिया मिर्जा ने भरपूर शिरकत की। बिल्कुल अली, अगर बात की जाए सानिया मिर्जा की, तो वो एमएस धोनी की फ्रेंड भी है। ऐसा नहीं है कि कोई उनकी फ्रेंडशिप नहीं है, उनकी फ्रेंडशिप चल रही है। तो एमएस धोनी ने जो है वो सानिया को भी बुलाया और शोएब को भी बुलाया, और साक्षी धोनी जो है उनकी बर्थडे थी और वहां पर शोएब मलिक और सानिया के साथ खूब उन्होंने पार्टी की है दुबई में, और पिक्चर्स भी जो है सोशल मीडिया में वायरल हुई थी। तो काफी जो है वो सही धोनी जो है वो वापस इंडिया नहीं आए, या आए होंगे तो फिर शायद दोबारा चले गए हैं, लेकिन इस टाइम खूब पार्टी मना रहे हैं। दुबई का मौसम भी बड़ा शानदार हुआ है, क्योंकि अब गर्मी खत्म हो रही है वहां पे, तो हल्की हल्की सर्दी आ रही है। और आपको पता है कि इस टाइम दुबई का ये बेस्ट टाइम होता है पार्टी करने का और एंजॉय करने का। तो धोनी जो है वो शोएब मलिक, सानिया मिर्जा, साक्षी धोनी और धोनी के कुछ 2-3 क्लोज फ्रेंड्स हैं, खूब पार्टी कर रहे हैं और खूब मजे कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। सो इट्स टाइम फॉर पार्टी हार्ड फॉर मलिक एंड धोनी। सही है, क्योंकि धोनी तो रिटायर्ड हो गया, शोएब मलिक को पाकिस्तान ने सिलेक्ट नहीं किया, तो दोनों के आराम के टाइम है। सही है। इसके बाद आओ जो खबर आ रही है जो कोहली के हवाले से निकलकर सामने आ रही है कि बड़ा रिकॉर्ड विराट कोहली तोड़ने के करीब है। 12,000 रन का क्या रिकॉर्ड है ये? अली बिल्कुल, ओडीआई में वही बात है कि जो नंबर 1 प्लेयर है विराट कोहली, नंबर 1 प्लेयर है, और नेक्स्ट सीरीज आ रही है और वो माइलस्टोन पूरा करने को तैयार है। कोई भी बड़ी सीरीज आ रही हो तो विराट कोहली हर सीरीज में कोई ना कोई रिकॉर्ड अपने नाम जरूर ही करते हैं। तो इस बार जो भारत और ऑस्ट्रेलिया की ओडीआई सीरीज है, विराट को सिर्फ और सिर्फ 133 यानी कि 133 रन चाहिए, और अगर विराट ये बना देते हैं तो विराट कोहली 12,000 रन का संगे मील जो है वो अबूर कर लेंगे। बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है, लोग तो आधे भी नहीं रन इतने बना सकते हैं, और विराट की बात की जाए तो वो 12,000 रन बना लेंगे। ये हम आपको बताएंगे कि वन ऑफ द वो फास्टेस्ट प्लेयर बनेंगे जो 12,000 रन बनाने वाले प्लेयर बनेंगे। लेकिन ये उनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि अगर वो इस सीरीज में बना लेते हैं तो 12,000 रन कंप्लीट हो जाएंगे ओडीआई में उनके। दाऊद, इसके बाद जो खबर आ रही है जो डिविलियर के हवाले से निकल कर सामने आ रही है, तो डिलीवरी भी हुई है उनकी वाइफ की, लेकिन पहली खबर जो आ रही है वो ये आ रही है कि वो इस ईयर जो कमबैक कर सकते हैं, ये उनके कोच ने कहा है। मार्क बाउचर का एक स्टेटमेंट आया है आज ही निकलकर, और मार्क बाउचर इस बारे में बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एबी डिविलियर्स साउथ अफ्रीका में कमबैक कर सकते हैं इस साल, और वो कह रहे हैं कि बिल्कुल पॉसिबल है, नामुमकिन आप ना समझें। ये साल बड़ा है अली, जो नेक्स्ट साल आ रहा है, मतलब इस साल से मतलब है वो 2021 की बात कर रहे थे। ये साल बड़ा है, वजह साफ है कि 2021 का भारत में वर्ल्ड T20 खेला जाएगा। दादा ऑलरेडी कह चुके हैं बीसीसीआई में कि हम जय श्री राम जो उनके साथ के हम पूरी जो है वो तैयारियां कर रहे हैं, और वर्ल्ड T20 हमने भारत में ही कराना है। और 4 साल के बाद ये वर्ल्ड कप खेला जाएगा। 2016 के बाद अब 4 साल का गैप आ गया, वरना 2014 में भी चले T20 वर्ल्ड कप हुआ था, 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी हो गई थी, तो 2012 में T20 वर्ल्ड कप हुआ था, 2010 में T20 वर्ल्ड कप हुआ था, लेकिन 4 साल का गैप कभी नहीं मिला। लेकिन इस बार 4 साल का गैप आ रहा है, तो ये बड़ा वर्ल्ड कप है। और साउथ अफ्रीका का जो हाल हुआ है 2019 में, अब साउथ अफ्रीका समझ गया कि भाई एबी डिविलियर्स के बगैर हमारी टीम कमजोर है, क्विंटन डिकॉक चले कप्तानी करेंगे, और उसके प्लस अगर डिविलियर्स आ जाते हैं इस टीम में तो बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। और मार्क बाउचर ने कह दिया कि बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि डिविलियर्स अपना कमबैक करेंगे 2021 में। तो वर्ल्ड कप में अगर भारत में जाएंगे तो उनको प्यार भी बहुत मिलता है, आरसीबी को, जिस तरह विराट को, एबी को, तो मजा आएगा देखने में एबी डिविलियर्स को कमबैक करते हुए। सही है। इसके बाद आओ जो खबर आ रही है जो शेब मलिक के हवाले से निकलकर सामने आ रही है कि शेब मलिक, बल्कि तो बता दी शेब मलिक वाली। इसके बाद खबर आ रही है शेब अख्तर के हवाले से आ रही है जी कि उन्होंने दादा के ऊपर स्टेटमेंट दी है, यानी कि गंगोली के ऊपर उन्होंने कहा कि बेस्ट चेयरमैन इस वक्त जो मौजूद है वो दादा ही है। जिस तरह उन्होंने आईपीएल को ऑर्गेनाइज किया और जिस तरह वो दीगर इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, क्या बात है। बिल्कुल अली, शेब अख्तर का रिसेंट स्टेटमेंट आया और उसमें उन्होंने सौरव गंगुली यानी कि दादा की उन्होंने प्रेस किया। उन्होंने कहा है कि करंटली अगर आप जितने भी चेयरमैन हैं वो कह रहे थे कि सौरव एक तो सबसे यंग और एनर्जेटिक नजर आते हैं, क्योंकि वो एक क्रिकेटर रहे हैं, वो एक कप्तान रहे हैं, और वो क्रिकेट के लिए बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। साथ उन्होंने कहा कि इसकी बेहतरीन एग्जांपल ये है कि इस सिनेरियो में जब आईपीएल जब उन्होंने करवाया, इवन वर्ल्ड कप पॉसिबल नहीं हो रहा था। खैर वर्ल्ड कप में तो उनका स्टेटमेंट अच्छा नहीं था शोएब अख्तर का, क्योंकि उन्होंने कहा था कि आईपीएल को आईसीसी जो है आईसीसी कह रहा है जी कि वर्ल्ड कप जाए भाड़ में और आईपीएल करवा लो। लेकिन यहां पर शोएब अख्तर ने बात की है कि सौरभ ने जिस तरह आईपीएल को ऑर्गेनाइज किया इस मुश्किल टाइम पर, जितना अच्छा ऑर्गेनाइज किया आईपीएल को, वो कह रहे थे कि मैंने सारे आईपीएल के मैचेस तो नहीं देखे हैं, लेकिन वो कहते हैं मैंने कुछ मैचेस आईपीएल के देखे हैं। तो कहते हैं बहुत ही एक वेल मैनर्ड आईपीएल करवाया गया, और इसमें वो कहते हैं कि क्रेडिट देना पड़ेगा। लेकिन वो कहते हैं कि करंटली जितने भी अगर आप देख लेंगे क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, तो सबसे यंग, एनर्जेटिक और जो काम करने वाला है वो दादा ही है, यानी कि सौरभ ही है।
अगर आप बाकी भी ले लें तो है ऐसे ही कि इस पोस्ट में ज्यादातर हमें बूढ़े या एजेड पर्सन नजर आते हैं, लेकिन दादा तो बिल्कुल यंग है अभी तक। अभी तो बिल्कुल लगता ही नहीं है कि वो कोई ऐसे बूढ़े वगैरह, लगता है कि उनको कोच वगैरह होना चाहिए था। लेकिन जिस तरह वो काम कर रहे हैं, शोएब अख्तर ने कहा है कि वाकई ये क्रिकेट के लिए बेहतर काम कर सकते हैं, और उन्होंने ये भी उम्मीद लगाई है कि पॉसिबल है कि अगर पॉलिटिक्स बेहतर होती है इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर वगैरह पे, तो इंडिया पाकिस्तान की सीरीज भी हो सकती है। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो दादा इसमें अहम रोल अदा करेंगे, क्योंकि 2004 में जो भारत ने पाकिस्तान का दौरा किया था, जब वाजपेयी थे इंडिया के और पाकिस्तान के आई थिंक मुशर्रफ थे, तो उसमें जो सबसे ज्यादा जो अहम रोल अदा किया था वो सौरभ ने ही किया था, क्योंकि टीम को पता नहीं था कि हमने जाना है या नहीं जाना। तो दादा ने ही कहा था कि नहीं, टीम लेके जाएंगे और हम जाएंगे पाकिस्तान और ट्रैवल करेंगे। तो बहरहाल बड़ा सौरभ के एक बड़े दिल वाले बंदे हैं, मतलब डरपोक नहीं, आप अपनी बात मनवाते हैं। बिल्कुल। इसके बाद जो खबर आ रही है रोहित शर्मा के हवाले से निकलकर सामने आ रही है, खूब प्रैक्टिस कर रहे हैं रोहित शर्मा। नेशनल क्रिकेट अकेडमी में मौजूद हैं। रोहित शर्मा खबरों से नहीं जा रहे हैं, वजह साफ है अली के रोहित को ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट में तो चले वो आ ही जाएंगे, लेकिन फैंस जो चाह रहे हैं वो ओडीआई और T20 में चाह रहे हैं। T20 में तो मुश्किल नजर आ रहा है क्योंकि टाइम अब बहुत ही कम रह गया है। इसी नेक्स्ट वीक एक ही हफ्ते का गैप रह गया और T20 सीरीज का जो है ओडीआई का जो है वो आगाज हो जाएगा। लेकिन देखना पड़ेगा कि अब क्योंकि अभी अगर हम वीडियोस भी हमने कुछ देखी है रोहित की, वो फिट नजर आ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। आईपीएल का फाइनल उन्होंने खेला, प्रैक्टिस में वो फिट नजर आ रहे हैं। तो फैंस यही डिमांड कर रहे हैं कि भाई जब वो फिट नजर आ रहा है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो आखिर वजह क्या नजर आ रही है कि वो टीम के साथ मौजूद नहीं है। लेकिन खबरें यही हैं कि जिस तरह वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जल्दी उनको जो एनसीए है वो उनको चिट काट कर दे देगी कि वो फिट है और वो ऑस्ट्रेलिया रवाना हो जाएंगे। शायद की बात आज ये खबरें ये भी आ रही हैं कि नवंबर का जो आखिरी हफ्ता होगा, यानी कि 28-29 नवंबर की जो डेट्स हैं, पॉसिबल है कि रोहित ट्रैवल कर जाएं ऑस्ट्रेलिया के लिए। क्योंकि सौरभ का जो स्टेटमेंट आया था दादा का, उनका यही कहना था कि जहाज तो चल रहे हैं आप, हम जैसे ही रोहित जो है वो अपनी फिटनेस प्रूव करेंगे, एनसीए के फिजियो जो हैं वो क्लीन चिट देंगे, ग्रीन सिग्नल देंगे, हम फौरन नेक्स्ट जहाज में जो उन्हें बिठाएंगे और उन्हें ऑस्ट्रेलिया पहुंचा देंगे। तो अब यही लग रहा है कि रोहित टेस्ट में तो प्रॉपर फिट होंगे, लेकिन फिट तो खैर वो अभी भी हैं, लेकिन प्लेइंग 11 का हिस्सा तो लग रहा है कि शायद वो टेस्ट में हो। लेकिन पूरे चांसेस हैं कि अगर रोहित पहुंच जाते हैं ऑस्ट्रेलिया तो आखिर की जो 2-3 मैचेस होंगे व्हाइट बॉल क्रिकेट, वो भी शायद उनको खेलने को मिल जाए। इसके बाद जो खबर आ रही है पैट कमिंस के हवाले से निकलकर सामने आ रही है, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कोहली को लेकर। उनका ये कहना है कि जो कमेंट्री में वो लोग मौजूद होते हैं, बड़े इनका नाम पुकारते हैं, किंग कोहली, हम उनको भी खामोश कराएंगे और किंग कोहली को भी खामोश करा देंगे। बिल्कुल अली, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के आधे जो है वो कुछ प्रेस कर रहे होते हैं, क्योंकि बयानबाजी तो जारी है। हम वही बात कर रहे थे कि माइंड गेम्स में ऑस्ट्रेलिया से कोई बेहतर तो है नहीं, तो ऑस्ट्रेलिया वाले तो खूब बयानबाजी तो दे रहे हैं। कमिंग्स का तो सही जो है एग्रेसिव कमेंट आया, वो कह रहे हैं कि बहुत बातें होती हैं विराट कोहली के बारे में कमेंट्री बूथ से, तो वो कह रहे थे कि हम उनको खामोश कराएंगे, हम ग्राउंड में उनको खामोश कराएंगे विराट कोहली को। और अली अगर आप ऑस्ट्रेलिया का बॉलिंग अटैक देखें, जैसे कमिंग्स है, हैजलवुड है, स्टार्क है, तो ऑस्ट्रेलिया का फास्ट बॉलिंग अटैक बहुत वाकई ही खतरनाक है। हाँ बाकी चले विराट तो मैनेज कर लेंगे, लेकिन बाकी बल्लेबाजों को खेलना आसान नहीं है। इंडिया के लिए ऑस्ट्रेलिया में खेलना काफी मुश्किल होगा। साथ हार्दिक की अगर बात करें, एक चले स्लॉगर है उनके पास, हार्दिक गेंदबाजी अभी तक स्टार्ट नहीं करना शुरू हुए। मैंने खबर एक देख रहा था, मुंबई इंडियंस का एक स्टेटमेंट आया था, उन्होंने कहा था कि हार्दिक को बॉलिंग के लिए फिट है, लेकिन अगर हार्दिक जो है वो बॉलिंग नहीं करते हैं तो फिर उनकी टीम में कैसे जगह बनेगी ओडीआई में या टेस्ट में। T20 तो चले वो खेल जाएंगे, ये भी बड़ा सवाल है। तो इंडिया के पास भी अगर आप देखें तो काफी चीजें ऐसी हैं जो क्वेश्चन मार्क नजर आ रही हैं। आई होप की चीजें जो है वो जल्दी जल्दी सेटल होती जाएं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की जो बयानबाजी है वो बंद नहीं हो रही। कभी हैजलवुड का स्टेटमेंट आ रहा है, कभी स्टीवन स्मिथ का आ रहा है, कभी उनके कोच लैंगर का आ रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया तो बॉल और क्रिकेट बैट से ज्यादा जो है वो जबान से ज्यादा काम चला रहे हैं। सही है। इसके बाद जो खबर आ रही है डिविलियर के हवाले से आ रही है कि उनका बेबी एक और हुआ और उनका नाम उन्होंने रखा है यैंटी। बिल्कुल यैटनी उन्होंने नाम रखा है और थर्ड बेबी है। और जो डैनियल है, इनकी वाइफ का नाम डैनियल है, वो तो स्टीवन स्मिथ की वाइफ का नाम है। बहरहाल एबी डिविलियर्स और जो उनकी वाइफ है, उन्होंने एक पिक भी डाली हुई थी अपने बेबी के साथ और उन्होंने कहा था कि हम वेलकम करते हैं हमारा जो थर्ड बेबी है। काफी दोनों खुश नजर आ रहे थे क्योंकि आईपीएल के फौरन बाद जो है वो बेबी हुआ है, तो दोनों काफी एक्साइटेड हैं इसको लेकर। और इस चीज को भी लेकर के दोनों लोग जो है ट्रॉफी नहीं जीत पाते हैं, तो अगला बेबी जो विराट कोहली का भी आने वाला है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का माइट भी पॉसिबल हो कि फ्यूचर में यही दोनों बेबी भी दोबारा जो है आईपीएल खेल रहे हो, इन्हीं के दोनों के अगले बेबी, और वो भी ना आईपीएल जीत। हाँ तो शायद जिंदा ना हो। एक और खबर भी थी मैक्सवेल की। हाँ मैक्सवेल की भी खबर आ रही है। सहवाग ने उनको कहा कि वो डांसिंग गर्ल है। उन्होंने कहा, सहवाग ने कहा 10 करोड़ की चीयर लीडर है। मैक्सवेल को बोला है ये 10 करोड़ की चीयर लीडर है। इस पे जो है वो काफी नाराज मालूम हो रहे थे मैक्सवेल, और उनसे स्टेटमेंट भी लिया गया। लेकिन मैक्सवेल ने बड़ा ही जो है वो एक बड़ा सेंसिबल उन्होंने जो है वो रिमार्क दिया। उन्होंने कहा
कि सहवाग जो वो मीडिया आजकल मीडिया हाउस में बैठे होते हैं, मीडिया पर्सन बने हुए हैं, और वो कहते हैं कि इसी वजह से उनको, इन खबरों की वजह से उनको जो है वो काम भी मिलता है। तो मैं इस पर कोई कमेंट नहीं बोलूंगा, जैसा सहवाग को बोलना है वो बोल दें, जो बोलना चाहे बोल सकते हैं, मेरा इससे कोई का ताल्लुक नहीं है, वो उनकी जबान है, उनका मुंह है, वो जो बोलना चाहते हैं बोल दें। लेकिन जो मैक्सवेल को बोला है सहवाग ने, उसने बड़ी चर्चा की और बड़ी बड़ी खबरों में जो है वो छपा है कि 10 करोड़ की चीयर लीडर मैक्सवेल। तो उम्मीद करते हैं हमारा ये शो आपको आया होगा पसंद। अगर आया पसंद तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेकर बेल आइकन को बजाइए और दाऊद को फॉलो करें इंस्टाग्राम में, दाऊद मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर ले, मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से। फेसबुक के पेज को हमारे लाजमी फॉलो कर लें। फिर आप लोग सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।